गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं और इसी तरह आपके सिलेबस के भाग को इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके पहले आप लोगों ने भैरव थाट और ये राग भैरव आपने किया और भैरव के अलावे दूसरी वीडियो में आपने भैरव के नोटेशन को जाना, उसके बजाने के तरीक़े को समझा और ये तीसरी कड़ी है। इस तीसरी कड़ी में आज आपका कुछ जो थ्योरी का हिस्सा है संगीत से संबंधित, हम वो बताएंगे और एक पैट्रियोटिक सॉन्ग वो आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में है कि अस्थाई, अंतरा, ठेका, आवर्तन, ठाह, दुगुन, ये क्या है, लय, उसके प्रकार, तो डिफिनेशन छोटी छोटी सी है, सिर्फ इन बातों को समझने की ज़रूरत है। उसको यूँ समझें कि सबसे पहले जैसे आपका अस्थाई है कि अस्थाई किसे कहते हैं। तो किसी भी गीत का प्रारंभिक रचना का प्रारंभिक भाग किसी भी गीत का अस्थाई कहलाता है। किसी भी गीत के रचना का प्रारंभिक भाग अस्थाई कहलाता है और दूसरा और विस्तारित भाग अंतरा कहलाता है। मुखड़े को, अस्थाई को हम लोग मुखड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई को मुखड़ा भी कहते हैं और दूसरा और विस्तारित भाग उसका अंतरा कहलाता है। उसके बाद है जैसे कि लय। तो संगीत में अपनी एक चाल होती है, टेम्पो। तो पहला अस्थाई जो है, गाने का जो पहला पद है, उस पहले पद को बोलने में जितना वक्त लगता है, उस पहले पद को बोलने में या गाने में जितना समय लगता है, वो समय उस गीत के उस चाल को लय कहते हैं। जितने देर में हमने जिस चीज को कहा, प्रारंभिक बोल, हमने जितने देर में उसको हमने बोला, तो वो उसका लय कहलाया। लय टाइमिंग है। हमने अगर उस चीज को दर्शाया है जितने देर में, सपोज कि गाने के किसी भी बोल को ले लें, सपोज हम अपने एक गीत को अगर हम लें, हम जैसे जय जय जग जननी देहि, जय जय जग जननी दे, सुर नर मुनि असुर से, भक्ति मुक्ति दायनी, भय हरन कालिका, माँ जय माँ जय माँ जय। तो ये टेम्पो किस तरह से दर्शाते हैं, ये कितना जो वक्त लगा। जैसे जय जय जग जननी देहि,
जय जय जग जननी देहि सुर नर मुनि असुर से भक्ति मुक्ति दायनी भय हरण कालिका जय 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 जग जननी देहि जय। ये जो हम दर्शा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये लय दर्शाता है, उसकी टेम्पो, उसकी गति, हम उसका टाइमिंग को दर्शाते हैं, ये लय है। अब इसमें लय के 2-3 रूप हैं। एक तो हो गया विलंबित लय, जिसमें हम विलंबित ख्याल को गाते हैं, बड़ी धीमी गति से गाई जाती है। इसमें विलंबित ख्याल, ध्रुपद, धमार इत्यादि गाते हैं इसमें। और इसमें जिन तालों का प्रयोग होता है, जैसे एक ताल, तिलवाड़ा ताल, चौताल इत्यादि विलंबित ख्याल के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। और विलंबित ख्याल के लिए बताया हमने एक ताल, तिलवाड़ा ताल, चौताल इत्यादि विलंबित ख्याल में ये विलंबित लय है। और एक है मध्य लय। विलंबित हो गया जो बहुत ही धीरे है, मध्य लय यानी इसके बाद एक रूप हो गया द्रुत लय। द्रुत मीन्स तेज, तो बिल्कुल ही स्लो और फास्ट के बीच का हो गया मध्य लय। मध्य लय में जैसे आपको ख्याल या रजाखानी गत वगैरह गाते हैं, जिसमें खासतौर पे जैसे झपताल, रूपक ताल, 3 ताल ये निबद्ध होते हैं, ये मध्य लय हो गया। और द्रुत लय, द्रुत लय में ज्यादातर जैसे कि हम छोटा ख्याल वगैरह गाते हैं, 3 ताल में ही जो छोटा ख्याल, जैसे इसके पहले आपने जो बंदिश गाया आपने भैरव का, वो बंदिश 3 ताल में ही था, द्रुत लय था, छोटा ख्याल था। और इसमें 3 ताल या अद्धा वगैरह निबद्ध होता है, 3 ताल या अद्धा बजता है। तो ये हो गए लय और उनके प्रकार, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय, ये 3 हो गए। ताल अलग अलग मात्राओं के समान इकाई है, अलग अलग मात्राओं के समान इकाई को ताल कहते हैं। और मात्राओं को नापने के लिए ताल का प्रयोग होता है। मात्रा जो ताल में आपने इसके पहले के क्लास में आप लोग लिखते होंगे, मात्रा, बोल और ताली। ताल को हम बोलों के द्वारा प्रकट करते हैं, बोल के माध्यम से इन ताल को पहचानते हैं। जैसे रूपक ताल, हम ये जानते हैं कि वो 7 मात्राएं हैं और उसके बोल के माध्यम से हम उनको पहचानते हैं, ती ती ना धी ना धी ना ती। तो ये जो बोल है, उस बोल को जो हम गिनने का कार्यशैली अपनाते हैं, अगर हम सिर्फ ये कहें कि ती ती ना धी ना धी ना, ये रूपक के बोल हो गए। लेकिन उसको जब हम गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये काउंटिंग जो है ये मात्रा कहलाता है। और जो हम विभाग को यूं समझें, विभाग किस तरह से बनता है, तो एक तो हो गई गिनती और हो गए बोल। उन बोलों को जैसे रूपक ताल में 3 2 2 मात्राओं के हैं, तो ये 3 के बाद एक विभाग बनता है।
फिर दो मात्राओं का एक विभाग बनता है, फिर एक दो मात्राओं का होता है। तो ये विभाग का निर्माण होता है जो मात्राओं को विभाजित करता है, बोलों को विभाजित करता है। तो हम कहते हैं कि भाई तीन दो दो मात्राओं का ताल रूपक है। पहली तीन मात्रा ती ती ना, फिर दो मात्रा धी ना, तीसरा विभाग धी ना ती सब। तो पहले विभाग का तीन मात्रा आ गया, ती ती ना, धी ना ती, रूपक ताल में। तो आप समझ गए कि यह विभाग, मात्रा और बोल, और पहली मात्रा जैसे ती ती ना धी ना ती, तो ये पहली मात्रा जो है ये सम का स्थान है। सम जहां पे किसी भी और वो पहली मात्रा पर विशेष जोर दिखाना ही सम की पहचान है। मुख्यतः जो है जिस स्वर पर जोर पड़ता है, जिस मात्राओं पे जोर पड़ता है, वो सम का रूप दर्शाता है। कहने का मतलब कि किसी भी ताल का जो प्रथम मात्रा है वो सम को ही दर्शाता है। गाने की शुरुआत खाली से हो सकती है। गाने की शुरुआत 14-15वीं मात्राओं से शुरुआत हो सकती है, 8वीं मात्राओं से, 6वीं मात्राओं से, किसी भी मात्राओं से गाने के बोल की शुरुआत हो सकती है। लेकिन गाने का जहां जोर पड़ेगा वो उस गीत का सम कहलाएगा, और किसी भी ताल का जो पहला मात्रा है वो उस ताल का सम कहलाता है। ये क्लियर है? अब है आवर्तन। एक आवर्तन गीत में प्रारंभिक बोलों को गाते हुए जब सम पर आते हैं तो वो उस गीत का एक आवर्तन कहलाता है। ताल में जब हम प्रारंभिक मात्राओं से शुरुआत करके वापस पहली मात्रा पर आते हैं तो वो उस ताल का सम कहलाता है, उस ताल का आवर्तन कहलाता है। एक आवर्तन, रूपक का एक आवर्तन, ती ती ना धी ना ती, ये एक आवर्तन हुआ। कहरवा में धागे न तिन क धिन धा, ये 8 मात्राओं का धागे न ती न क धी न धा, ये कहरवा का एक आवर्तन कहलाए। धागे न तिन क धिन धा, ये कहरवा का एक आवर्तन हुआ। कहने का मतलब पहली मात्राओं से प्रारंभ करके जब हम पुनः सारे मात्राओं को बजाते हुए पहली मात्रा पे पहुंचते हैं वो एक आवर्तन कहलाता है। चाहे हम 16 मात्रा बजा के हैं 3 ताल में, 8 मात्रा बजा कर आए कहरवा में, 6 मात्रा बजा कर आए दादरा में, या 12 मात्रा बजा के आए हम 4 ताल में, या 12 मात्रा हम बजा कर आए 1 ताल में। तो 1 से शुरुआत करके उन 12 मात्राओं पर घूम के जब हम फिर एक पहली मात्रा पे आएंगे तो वो उस ताल का आवर्तन कहलाएगा। ठीक है? और क्या था आपका? ठा और दुगुन बता ही चुका हूं। प्रारंभिक लय ठा है, उस ठा की दुगनी गति दुगुन है। रूपक के बोल बता ही चुका हूं।
अस्थाई और अंतरा के भी मैंने आपको डिफिनेशन बता दी, और इसके बाद पेट्रियोटिक सॉन्ग वो आप सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सिखाऊंगा जो आपके एल्मेनेक से ही है। वो सॉन्ग मैं इसके बाद अभी आपको गाकर बताता हूँ। इस गीत को हमने एल्मेनेक से ही लिया है। ये मेरी कंपोजिशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एल्मेनेक में पेज नंबर 76, आपके प्रेयर में एल्मेनेक में पेज नंबर 76 जय जय भारत भारती, जिसे लिखा है इंदर राज भूषण ने। आइए मैं इसे गा के बताता हूँ। मूलतः बेसिक जो है इस राग का हमने वो मालकौस ही रखा है, क्योंकि कहते हैं कि ये बड़े मर्दाना राग कहते हैं इसे, कहते हैं कि बड़े जोश हैं, बड़ा ही इस राग के अंदर में जो है सो ज़्यादातर आपको वीरता वगैरह का जो है सो गीत गाया जाता है। तो इसलिए मैंने नहीं चुना है कि राग मालकौस में ही करें। बाकी ये कि राग मालकौस में ये कंपोज करते वक्त जो है सो मैंने ध्यान नहीं दिया था। कंपोजिशन के बाद पता चला कि ये राग मालकौस का स्वरूप निकला है। कुछ तब्दीलियाँ हैं, कुछ नोट्स हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि सुगम संगीत में आपको इस बात की आज़ादी होती है कि आप थोड़े बहुत जो हैं नोट्स दूसरे स्वर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप राग आधारित नहीं कर रहे होते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया राग मालकौस की, चूंकि सा ग म ध नि सा नि र म ग सा ये गाते हैं। जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, कोटि कोटि कंठों से बोले, कोटि कोटि कंठों से बोले, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। ये गीत का अस्थाई हुआ। अंतरा। उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित। अब अंतरा में राग मालकौस का कोई रूप नहीं रह गया, क्योंकि इसमें काफी अलग अलग स्वर लग गए। ठीक है, खाली शुरुआत का जो स्थाई है वो उसमें राग मालकौस पूरी तरह से दिख रहा था। इसके आगे फिर चूंकि हमें अलग अलग स्वरों का प्रयोग इसलिए करना पड़ा, चूंकि शब्दों के हिसाब से हमें उसके सौंदर्यता का विस्तार मुझे अपने स्वरों के माध्यम से करना था। उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित, उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित, इसका है हर कण आलोकित, इसका है हर कण आलोकित, बारी बारी आकर तुम्हें इसके चरण पखारती, इसके चरण पखारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। पहला अंतरा। दूसरा अंतरा भी ठीक इसी प्रकार के है। इसका आंगन सदा सलोना,
इसका आंगन सदा सलोना, हरा भरा इसका हर कोना, इसकी धरती उगले सोना, इसकी धरती उगले सोना, इसके चप्पे चप्पे पर श्री वैभव को है वारती, वैभव को है वारती। जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। फिर मुखड़ा। अब तीसरा अंतरा है जिसमें थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन है भाई भाई। तीसरा अंतरा थोड़ा सा इसलिए बदल रहा हूं ताकि वो एक ही जैसा पूरा ना लगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन है भाई भाई, सबने है आवाज लगाई, सबने है आवाज लगाई। आओ मिलकर आज उतारे भारत माँ की आरती, भारत माँ की आरती। जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। कोटि कोटि कंठों से बोले, कोटि कोटि कंठों से बोले जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। इस गीत को आप लोग कोशिश करें, सुन के इसे गाने की कोशिश करें, तैयार करके रखें ताकि जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन हम लोग मिलकर इस गाने को और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिर हम लोग ऑन स्टेज अपने असेंबली में हम सब मिलकर गाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर बेटा।